हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। टैलेंट केंद्र में आपका स्वागत है। और बीपीएससी 69 को जो एग्ज़ाम 30 सितंबर को होने वाला है, तो अब ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। मई हो गया, जून जुलाई अगस्त 3-4 महीने का समय बचा हुआ है। तो तैयारी को अपने और बेहतर बनाने के लिए 50 क्वेश्चन जो वीवीआई हैं उसका मैं सेट लेके आया हूँ। और उम्मीद है कि ये आपकी तैयारी में और अच्छे साबित होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये 50 क्वेश्चन का सेट। तो पहला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को संसद को संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार है। तो किस अनुच्छेद के तहत संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुला सकता है। तो इसमें क्वेश्चन ऑप्शन ए है अनुच्छेद 107, अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 109, अनुच्छेद 110। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 108। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचक मंडल के सदस्य नहीं होते हैं। राष्ट्रपति के जो चुनाव होता है उसमें निर्वाचन मंडल के सदस्य कौन उसमें भाग नहीं लेते हैं। कहने का मतलब इसका ये है। तो इसमें देखिए, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, राज्यसभा के भी लेते हैं, राज्य विधानसभा के लेते हैं, विधान परिषद के नहीं लेते हैं क्योंकि विधान परिषद सारे स्टेट में नहीं है। तो ये ऑप्शन नंबर ये इसका डी हो जाएगा, विधान परिषद के नहीं लेते हैं। तीसरा, नीति निर्देशक तत्व के संबंध में गलत कथन को चुनिए। नीति निर्देशक तत्व को के संबंध में गलत कथन को चुनिए। तो पहला है, संविधान भाग 4 में इसका उल्लेख है, सही है, भाग 4 में है। आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया गया है, ये भी सही है। और डॉक्टर अंबेडकर ने इसे संविधान की अनोखी विशेषता कहा है, सही है। इन्हें लागू करने के लिए न्यायालय में ले जाया जा सकता है, नहीं दोस्तों, ये गलत है क्योंकि ये न्याययुक्त नहीं है, इसको नहीं लिया जा सकता। तो मौलिक अधिकार को हम अपने न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं। तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट 226 के तहत अनुच्छेद, सुप्रीम कोर्ट 32 के तहत अपीलीय है, तो इसे ये न्यायालय में नहीं ले जा सकता। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा तीसरे का। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस समिति ने पंचायतों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की सिफारिश की है। पंचायतों को किसने आत्मनिर्भर बनाने की सिफारिश की। देखिए, इसमें जो चारों ऑप्शन है ना, बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता, ये सारे एल.एम. सिंघवी समिति, पी. थुंगन समिति, सारे पंचायत से रिलेटेड है। तो इसमें ये कह रहा है कि आत्मनिर्भर बनाने की किसने सिफारिश की थी। तो इसका हो जाएगा 1986 में डॉक्टर एल.एम. सिंघवी की अध्यक्षता में इसने जो गठित हुई थी समिति, उसने ये सिफारिश की थी कि पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाया जाए। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। तो कौन सा संविधान संशोधन था जिसमें मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। तो इसमें देखिए, ऑप्शन ए है 40वें में, 43वें में, 42वें में, 44वें में। तो आपको याद होगा कि 1976 में श्रवण सिंह समिति की सिफारिश पे 42वें संशोधन के द्वारा अपने मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, जिसमें टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6, मैं जल्दी कर रहा हूँ ताकि बहुत लंबा वीडियो नहीं बने, कि ज़्यादा लंबा वीडियो बन जाता है तो फिर ये बोरिंग हो जाता है। तो 50, इसमें आप खुद से भी देख सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन सही है, आप खुद भी टिक करें और अपना कितना आपका सही हुए हैं 50 क्वेश्चन में, उसको कमेंट में बताएं ताकि ये पता चल सके कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का, संविधान के 12वां जो भाग है वो किससे संबंधित प्रावधान किया गया है। मैंने किससे संबंधित है जो 12वां भाग है अपना। तो ये देख लीजिए, इसमें केंद्र राज्यों के वित्त बंटवारा, पंचायती राज व्यवस्था, निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग। इसमें देखिए पहला ही हो जाएगा 12वां, क्योंकि पंचायत ये आपका 9 में है, निर्वाचन 12वां में है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को विधि निर्माण की शक्ति प्रदान करता है।
मतलब कौन सा अनुच्छेद जो संसद को मतलब कानून बनाने की शक्ति देता है, विधि निर्माण की शक्ति। तो इसमें देख लीजिए 249 है, 250, 252, 253। तो इसमें हो जाएगा, ये आपका 253 हो जाएगा, ऑप्शन डी। 8वां क्वेश्चन, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाद विवाद केरल राज्य वाद 1973 में दिया गया किस निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय के सबसे महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक माना जाता है। मैंने 1973 में जो केरल भारती बनाम केरल राज्य में था, तो कौन सा इसमें निर्णय को बहुत महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक माना जाता है। तो इसमें ऑप्शन है ए, संसद के संविधान संशोधन करने की शक्ति के लिए, सर्वोच्च न्यायालय की स्वतंत्रता के लिए, संविधान के आधारभूत संरचना का सिद्धांत के लिए, आधारभूत संरचना का खंडन के लिए। तो इसमें जो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का वाद 1973 में हुआ था, ये संविधान की आधारभूत संरचना के सिद्धांत के लिए हुआ था। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, संविधान के भाग 17 में संघ के शासकीय परियोजनाओं के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का वर्णन है, ये निम्नलिखित में से है। भाग 17 में जो अंक, कौन से अंक मतलब परियोजना में अंकों का वर्णन है, मतलब कौन सा अंक यूज होता है 9 में। तो भारतीय अंकों का राष्ट्रीय रूप, अंकों का रोमन रूप, अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप, भारतीय अंकों का राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय रूप दोनों। तो या इनमें से कोई नहीं एक से अधिक, क्योंकि बीपीएससी में जो क्वेश्चन आते हैं 5 ऑप्शन वाले, अब तो ये हो गया है कि मतलब अब 3 ऑप्शन आते हैं, डी में आ गया है उनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक, तो 3 ही रहते हैं। तो ये थोड़ा पहले का सेट है, हाँ, जो अब का है ये क्वेश्चन, उसमें ये आया था जो अभी 68 का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें ये पैटर्न आ गया था। तो इसमें देखिए कौन सा होगा, इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 10, 1966 ईस्वी में गठित प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष थे। 1966 ईस्वी में गठित प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी, यशवंत सिन्हा, मनमोहन सिंह, मोरारजी देसाई, या इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो इसमें थे ऑप्शन नंबर डी, मोरारजी देसाई। आयोग ने अपनी सिफारिशों में कहा कि राज्यपाल की नियुक्ति किसी गैर दलीय व्यक्ति से होनी चाहिए, इसमें यह कहा गया था। तो मोरारजी देसाई हो जाएगा। राज्यपाल के संबंध में गलत कथन को चुनिए। देखिए इसमें जो चारों हैं, इसमें कौन सा गलत हो जाएगा। तो इसमें है, देखिए पढ़ लीजिए, वेतन राज्य की संचित निधि से दिया जाता है, हाँ ये सही है। राज्य की संचित निधि से, जिस राज्य का वो राज्यपाल है उसकी संचित निधि से उसका वेतन दिया जाता है। पेंशन जो है वो केंद्र के द्वारा दिया जाता है। ऑप्शन 2, वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाता है, नहीं गलत, ये देखिए एक सही है, ये भारत की संचित निधि से दिया जाता है। तीसरा, पेंशन राज्य की संचित निधि से दिया जाता है, देखिए ये भी गलत, अभी मैंने बताया था कि जो पेंशन है भारत की संचित निधि से दिया जाता है। तो इसमें गलत जो हो जाएगा 2 और 3, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, आर्थिक आधार पर आरक्षण को किस संविधान संशोधन द्वारा स्वीकार किया गया था? मतलब किस संविधान संशोधन द्वारा स्वीकार किया गया था आरक्षण के? तो ये 12 जनवरी 2019 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 को सहमति दी थी, इस 103 के, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर देखिए, हिस्ट्री के क्वेश्चन आ गए हैं। अब किस शासक को उसके सिक्कों पर वीणा लिए हुए अंकित किया गया? तो ये इजी क्वेश्चन है, ऐसे देखने तो पता चल जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, समुद्रगुप्त। 14, वैदिक काल में आजीवन अविवाहित रहने वाली कन्याओं को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो जो पूरी जिंदगी अविवाहित रहती थी वो कहा जाता था, देख लीजिए, बहतू, अमाजू, वर्जन्य, अवध। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमाजू। तो ये जो मैं सेट जो क्वेश्चन है, ये बीपीएससी से, मैं बिहार से और भी रिलेटेड एग्जाम, चाहे रेलवे का हो चाहे किसी भी चीज़ का, जो बीपीएससी का टीचर का, बीपीएससी के माध्यम से जो टीचर की वैकेंसी होने वाली है एग्ज़ाम, उसमें भी ये सारे जो क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट साबित होंगे। तो वो सभी देख सकते हैं, उन सभी के लिए ये इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 15 रहेगा, ताम्र पाषाणिक स्थलों में अनाज का सबसे बड़ा साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुआ था? ये सिंधु घाटी सभ्यता का क्वेश्चन है।
तो इसमें देख लीजिए दैमाबाद, इनाम गांव, नवदा टोली, तो मालवा। तो इसमें जो है अनाज का सबसे बड़ा साक्ष्य जो है नवदा टोली जो है नर्मदा नदी के किनारे स्थित है, अनाज के सबसे बड़े साक्ष्य मिले हैं। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 16 है 14वीं सदी पूर्व का बोगाज कोई अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? बोगाज कोई 14वीं शताब्दी का, तो ये 1400 ईसा पूर्व में प्राप्त हुआ था, एशिया माइनर तुर्की क्षेत्र में प्राप्त हुआ है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मैं जल्दी कर रहा हूँ इसको ताकि वीडियो बड़ा ना बने। अगर आपको ये पसंद ना, मतलब और डिटेल से अगर आपको चाहिए तो कमेंट में बताएंगे तो मैं और स्लो भी कर सकता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 17 निम्नलिखित में से किस शासक ने संपूर्ण श्रीलंका पे विजय किया? तो ये जो सबसे महान शासक था चोल वंश का, तो राजेंद्र प्रथम श्रीलंका पे विजय। वैसे तो सर्वप्रथम जो है राज प्रथम, अभी मूवी भी आई थी पंडित सेल्वम, तो उसमें भी दिखाया गया है, देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो इसमें 17 का जो बी है राजेंद्र प्रथम, इसने संपूर्ण श्रीलंका पे विजय प्राप्त की थी। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन है 18 भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? भारत छोड़ो आंदोलन के इसमें, तो इसमें देख लीजिए कौन सा सही नहीं है। इस आंदोलन का नारा करो या मरो था, एकदम सही है। आंदोलन का प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था, ये भी सही है। ब्रिटिश हुकूमत द्वारा ऑपरेशन 10 आवर चलाया गया था, नहीं ये गलत है क्योंकि ऑपरेशन 0 आवर चलाया गया था। हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मुस्लिम लीग ने आंदोलन का समर्थन किया था। तो दोस्तों ये भी गलत है क्योंकि इन तीनों ने ही भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। तो इसमें जो आपका सी और डी दोनों गलत है, तो इस हिसाब से इसका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 19 न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन हैं? तो न्याय दर्शन के प्रवर्तक ये आपके पता ही होगा, मतलब इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर डी गौतम। और क्वेश्चन नंबर 20 निम्नलिखित में से किस संगठन का नाम 1885 में बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रख गया? तो जो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था, तो इसको पहले किस नाम से जाना जाता था? तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए भारतीय राष्ट्रीय संघ, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। तो इसका जो है आंसर ए हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय संघ। तो क्वेश्चन नंबर 21 सुभाष चंद्र बोस के बारे में निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन कीजिए। सुभाष चंद्र बोस के बारे में निम्नलिखित में क्या गलत है? 38-39 में उनको कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, ये दोस्तों सही है, 38-39 में वो बने थे। जापान की सहायता से द फ्री इंडिया सेंटर का गठन किया था, तो क्वेश्चन में यही गलत है कि जापान की सहायता से नहीं किया था, जर्मनी की सहायता से, जर्मनी के विदेश मंत्रालय की सहायता से द फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना 4 जुलाई 1943 को मतलब की थी इन्होंने, तो यही हो जाएगा गलत। बाकी जो है 21 अक्टूबर 1947 सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज सरकार की गठन किया, तो सही है। तो मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इनका नारा एकदम फेमस है, ये सभी जानते हैं, तो ये भी सही है, तो ऑप्शन भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 मसक्त जागीर की शुरुआत किस मुग़ल शासक ने की थी? मसक्त की शुरुआत जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, अकबर। तो इन चारों में से क्या होगा? देखिए मसस्त है ये, मसस्त या मसर्त। इसकी जो किस मुग़ल शासक ने की थी, तो ये हो जाएगा औरंगजेब। क्वेश्चन नंबर 23 इब्न बतूता किस सुल्तान के शासनकाल में आया था? इब्न बतूता, तो इब्न बतूता जो आया था वो किसके शासनकाल में आया था? तो इब्न बतूता जो आया था ये मोरक्को निवासी था। देखिए महलूल ये आया था आपका मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। 24 दिल्ली षड्यंत्र केस के नाम में प्रसिद्ध लॉर्ड हार्डिंग पर बम हमले में किसे फांसी दी गई थी? तो इसमें देख लीजिए
ये बसंत कुमार बिस्वास, बाल मुकुंद, अवध बिहारी, मास्टर अमीर चंद। तो इसमें ये सारे ही थे। सभी को दिल्ली षड्यंत्र में 23 दिसंबर 1912 को राजधानी परिवर्तन के दिन जब ये हमला हुआ था, उस समय सबको फांसी दी गई थी। तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। 25 का 13 अप्रैल 1919 को हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। इसमें पूछा है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो रॉलेट एक्ट के तहत सत्यपाल किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में सभा चल रही थी, ये सही है। जनरल डायल ने शांतिपूर्ण सभा पर गोली चलवाई, ये भी सही है। हत्याकांड के जांच के लिए हंटर कमेटी का गठन हुआ, ये भी सही है। जनरल डायल को भारत सरकार में पदोन्नति दी गई, नहीं, ये गलत है। उनको पदोन्नति नहीं दी गई थी, बल्कि बर्खास्त करके ब्रिटेन भेज दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 26 का किस प्रसिद्ध नेता ने विभाजन को कांग्रेस का विश्वासघात बताते हुए खुदाई खिदमतगार को भेड़ियों के आगे फेंका जा रहा है, ये किसने कहा था? तो ये खुदाई खिदमतगार किसने बनाया था, किसने गठन किया था? तो ये खान अब्दुल गफ्फार खान थे, इन्होंने बनाया था। और जब विभाजन हुआ तो इन्होंने ये बात कही थी। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 27 विजयनगर साम्राज्य में 58 से क्या अभिप्राय था? 58 क्या है? तो ये 58 देखिए, इसमें क्वेश्चन ऑप्शन है राजस्व विभाग, सैन्य विभाग, पत्राचार विभाग, विदेशी मामलों से संबंधित विभाग। देखिए एक मतलब ट्रिक भी लगा सकते हैं, 58 58 मतलब ऐसा, मतलब कुछ पैसे से रिलेटेड। तो राजस्व विभाग हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 28 है, सल्तनत कालीन शासकों में सर्वप्रथम किसने दक्षिण के राज्यों को सल्तनत में मिलाया था? मैंने अपने उसमें जो क्षेत्र है, किसने सबसे पहले दक्षिण के राज्यों को भी मिलाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, बलबन। तो कौन सा होगा इसमें से? तो देखिए इसमें होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गयासुद्दीन तुगलक। इसने सर्वप्रथम सैन्य अभियान दक्षिण भारत में चलाया था। और उसके बाद फिर इसका इस सबने मिलाया था, इसने मिलाया था। क्वेश्चन नंबर 29, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? हाँ भैया देखिए, बिना उनकी सहायता से 1857 में ही अंग्रेज भाग जाते हैं, लेकिन कितने हिंदू रियासतों ने अंग्रेज़ों का साथ दिया था, जिसके चलते वो टिके रहे। तो इसमें देख लिए ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, नागपुर के भोसले, डी मराठों ने। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्वालियर के सिंधिया। निम्नलिखित में महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु की पहचान कीजिए। तो महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु बहुत फेमस थे, गोपाल कृष्ण गोखले। जब 1915 में गांधी जी आए थे तो इन्होंने ही उनको कहा था कि पहले आप कोई किसी आंदोलन या किसी मतलब सेक्युलर चीज़ में भाग ना लीजिए, 2 साल तक पहले आप इंडिया का भ्रमण करें और समझें। तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 31 है, अरुणा आसफ अली का संबंध स्वतंत्रता संघर्ष के किस आंदोलन से था? तो अरुणा आसफ अली जो थी, इनका संबंध आपको इसमें क्या कहते हैं, देख लीजिए, स्वतंत्र अवज्ञा आंदोलन, तो भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन। इसमें बी में ये सक्रिय थी, भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय थी। क्वेश्चन नंबर 32, कलकत्ता में हिंदी कॉलेज के संस्थापक कौन थे? तो कलकत्ता में हिंदू कॉलेज के संस्थापक थे, कलकत्ता में देखिए राजा राम मोहन राय जी थे। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, मित्र मेला संघ की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो मित्र मेला संघ की स्थापना की ये देख लीजिए, विनायक दामोदर सावरकर, श्यामजी कृष्ण वर्मा, लाला हरदयाल, सोहनसिंह भाकना। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विनायक दामोदर सावरकर ने 1899 में नासिक में मित्र मेला की स्थापना की, और बाद में मित्र मेला ही अभिनव भारत बन गया था। तो 34, असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाने में एक निष्ठुर बर्बादी किसने घोषित की थी? असहयोग आंदोलन में जब कपड़ों को जलाया जा रहा था, बर्बादी की जा रही थी, तो ये इसका विरोध रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था।
और ये राष्ट्रवाद के विरोधी थे। तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर। किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की थी? तो 1918 में जो मजदूर वेतन बोनस के लिए जो हुआ था, आंदोलन हुआ था, इसमें महात्मा गांधी सक्रिय रहे थे, जिन्होंने ही अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की थी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 36, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो द्वितीय में जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर। क्योंकि द्वितीय में ही कांग्रेस का सम्मेलन पहली बार महात्मा गांधी ने किया था, क्योंकि यही गए थे और किसी भी उसमें शामिल नहीं हुए थे तीनों गोलमेज सम्मेलन में। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले बी आर अम्बेडकर थे। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 37, सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहकर किसने संबोधित किया था? तो ऑप्शन महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि दी थी। ऑप्शन नंबर बी, टीपू सुल्तान। क्वेश्चन नंबर 38, टीपू सुल्तान तथा अंग्रेजों के मध्य अंतिम युद्ध कब लड़ा गया था? तो अंतिम युद्ध जो लड़ा गया था वो जो चौथा मैसूर युद्ध था, अंग्रेज मैसूर युद्ध, जिसमें टीपू सुल्तान की हत्या कर दी गई थी अंग्रेज़ों के द्वारा, ये 1799 में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से ब्रिटिश प्रधानमंत्रियों में से किसने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा था? 39 का। तो किसने भेजा था ये पूछ रहा है। तो उस समय 1942 में क्रिप्स मिशन आया था, जिस समय विंस्टन चर्चिल थे वहाँ के प्रधानमंत्री। तो विंस्टन चर्चिल, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के मध्य समझौता कब संपन्न हुआ? तो जब संविधान अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट किया था महात्मा गांधी ने, तो फिर इन दोनों के बीच में उस समय लॉर्ड इरविन थे, उनके बीच समझौता हुआ था जो 5 मार्च 1931 को संपन्न हुआ था। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 41 है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के विद्रोह के समय, तो उस समय जो था लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कैनिंग। तो इसमें लॉर्ड डलहौजी चले गया था, तो 1856 तक ही था उनका कार्यकाल, तो फिर लॉर्ड कैनिंग आए थे। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। केंद्रीकृत नियोजन प्रणाली में, और क्वेश्चन नंबर 42, केंद्रीकृत नियोजन प्रणाली के में उत्पादन के साधनों का स्वामित्व, संचालन, प्रबंधन और नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो केंद्रीकृत नियोजन प्रणाली में उत्पादन के साधनों का स्वामित्व, संचालन, प्रबंधन, नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो इसमें देख लीजिए, बाजार द्वारा, केंद्रीय बैंक द्वारा, केंद्रीय इकाई द्वारा, निजी संगठन द्वारा। तो ये जो है, ये जो प्रणाली थी ना, केंद्रीकृत नियोजन प्रणाली, ये समाजवादी अर्थव्यवस्था में अपनाई गई थी, क्योंकि अपना हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी, कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 43, ग्रामीण शहरों को संयुक्त कर संपूर्ण देश के लिए कितनी न्यूनतम कैलोरी ऊर्जा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन निर्धारित की गई है? तो ये निर्धारण कितना किया गया? 2100, 2400, 2250, 2200। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2250। निम्नलिखित सूचियों का सही मिलान कीजिए, क्योंकि एक तरफ मसाला दिया गया है और इसके उत्पादक क्षेत्र दिया गया है। देखिए आंसर भी मैंने कर दिया इसमें। तो केसर कहाँ होता है? जम्मू कश्मीर में होता है, पहले का चौथा। काली मिर्च काली मिर्च केरला, का से काली, का से केरला हो जाएगा, 2 का दूसरा। और हल्दी जो हो जाएगा वो आ जाएगा आंध्र प्रदेश, मसाला ज़्यादा आंध्र प्रदेश में होता है। जीरा हो जाएगा आपका राजस्थान। तो देख लीजिए, इसमें पहले का चौथा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का दूसरा और चौथे का पहला, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 45, किस कीमत को किसानों के लिए बीमा कीमत की संज्ञा दी जाती है? तो जो केंद्र सरकार को द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP था,
तो ये न्यूनतम समर्थन मूल्य ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसी को बीमा कीमत की संज्ञा दी गई है। क्वेश्चन नंबर 46 है, राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस समिति की अनुशंसा पर की गई? तो नाबार्ड की स्थापना जो 12 जुलाई 1982 को हुई थी, ये देख लिए नरसिम्हन समिति, वर्मा समिति, शिवरामन सिंह समिति, गोईपुरिया समिति। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिवरामन सिंह समिति। क्वेश्चन नंबर 47, कृषि क्रांति और संबंधित क्षेत्र का कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें देख लीजिए कौन सी क्रांति किससे सुमेलित है। हरित क्रांति खाद्यान्न सही है, पीली क्रांति मक्का ये गलत है, पीली तिलहन से है, तेल से। श्वेत क्रांति दुग्ध सही है, कृष्ण क्रांति कपास ये गलत है, कृष्ण क्रांति होगा पेट्रोलियम। तो इसमें दो गलत हैं, बी और डी। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, एक से अधिक। 48 का क्वेश्चन है, भिलाई इस्पात संयंत्र किस देश की सहायता से स्थापित किया गया था? तो जो पंचवर्षीय योजना सेकंड में, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में मतलब जो उद्योग की स्थापना हुई थी तो किसी न किसी देश के सहयोग से हुई थी। तो भिलाई इस्पात जो संयंत्र है किसके सहायता से हुई थी? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोवियत संघ की सहायता से हुई थी। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से मुद्रा का निकट प्रतिस्थापन मुद्रा कौन है? सबसे कम उसका जो वो कौन हो जाएगा? तो इसमें देख लीजिए इंडिजिट शेयर है, ब्रांड है, सरकारी प्रतिभूति, ऋण पत्र, तो ये सारे हो जाएंगे। मतलब मुद्रा के रूप में इन लोग का यूज होता है। तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, यदि एक द्विही समावधि में कीमतें तथा मौद्रिक आय दोनों दुगनी हो जाए तो वार्षिक आय पे क्या प्रभाव पड़ेगा? कीमत भी दोगुनी हो जाए, आय भी दुगनी हो जाए तो क्या होगा? जो मतलब तो बात बराबरी हो जाएगी। जब कीमत बढ़ गया, आय भी दुगना हो गया, तो मतलब जितना आ रहा है उतना चला जाएगा, तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं दोनों दुगना करने से। या तो एक दुगना हो तो या तो फ़ायदा हो, या तो कोई दूसरा दुगना हो तो घाटा हो। लेकिन जब दोनों ही दुगना होगा तो ये अपरिवर्तित रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। तो ये 50 क्वेश्चन थे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट थे और आपकी तैयारी में काफ़ी सहायक सिद्ध होंगे। तो फिर मैं इसी क्रम में और लाऊं और क्वेश्चन लेके आऊँगा। तो इसे आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलते रहे और मैं अच्छे वीडियो आपके लिए लाता रहूं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।